चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के बारे में भी बातचीत कर लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बता दिया था कि ये कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। चलिए भाई, हम लोग उसी लास्ट वीडियो को जहां पर हम लोग एंड किए थे वहीं के बाद से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम आपको बता दें, हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा था और इसी चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था। आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। जो लोग इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग से मैं कहूंगा कि भाई आप प्रीवियस वीडियो जाकर के भी पहले देख लें। चलिए, हम लोग लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके के होते हैं ये पढ़ा था। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, यहां तक हम लोगों ने बातचीत कर लिया था। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। मैं एक बार फिर से कहता हूं, जिन लोगों ने मेरे इससे पहले वाले को वीडियो को नहीं देखा है वो जा करके प्लीज जा करके देख लें, उसके बाद ही आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई, हम लोग आज से यहाँ पर इस सिस्टम को शुरू करते हैं। देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग अब आगे बात करते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। देखो, इसको समझने से पहले दो तीन बातों को, मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए भाई, देखो जितने भी देश होते हैं ना, अलग अलग देश हैं, सभी देशों की ना अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप बचपन में ये देखिए ना, हम लोग कभी कभी क्या करते थे, बचपन में हम लोग किसी चीज को मेजरमेंट करना होता था तो हम लोग 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता इस तरह से मेजरमेंट करते थे, या अगर उससे बड़े चीजों का मेजरमेंट करना होता था 1 सूता 2 सूता इस तरह से मेजरमेंट करते थे। लेकिन भाई 1 बित्ता 2 बित्ता इस तरह से करने से काम तो चलेगा नहीं, है ना। ये हम लोग अपने गांव वाले क्षेत्र में इस तरह से किया करते थे। तो आप सोच के देखिए कि ये दुनिया कितना बड़ा है, अलग अलग देश अलग अलग तौर तरीके हैं, वो अलग अलग देश अलग अलग तौर तरीकों से वो भी अपने तरीके से मेजरमेंट करते होंगे। तो सब अपने अपने तरीके से अगर मेजरमेंट करेंगे तो आप खुद सोच करके देखिए, क्या ये दुनिया एक हो पाएगा मेजरमेंट के तरीके से? नहीं हो पाएगा ना। तो देखो, वो अलग अलग देश में कौन कौन से सिस्टम चला करते थे, हम लोगों को वो पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से सिस्टम जो है अलग अलग देशों में मेजरमेंट के सिस्टम चलते थे। उसके बाद फाइनली एक सिस्टम को कैसे बनाया गया, कब ये सिस्टम बना, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीजीएस सिस्टम के बारे में। देखो, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एकदम दिमाग में इस चीज को फिट कर लीजिए। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। बार बार बोलता हूं, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। भाई देखो, इसी सीजीएस सिस्टम को हम लोग गॉसियन सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी को हम लोग मेट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम भी, भाई ये सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। तो भाई सीजीएस सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 1956 में सीजीएस सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। लेकिन ध्यान में रखिएगा, सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और गॉसियन सिस्टम फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और इसको स्टार्ट 1956 में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो हमारा यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एफपीएस सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, फुट पाउंड और सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड और सेकंड। भाई इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जानते हैं और आपको बताने का बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे कि ये सिस्टम जो है वो ब्रिटेन में यूज हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद फाइनली एक सिस्टम आया हमारे पास, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम समझ रहे होंगे आप, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुल फॉर्म होता है इसका मीटर किलोग्राम सेकंड। इसी एमकेएस सिस्टम को भी हम लोग मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, सीजीएस सिस्टम को भी हम लोग मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं और एमकेएस सिस्टम को भी मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। और आपको बता दें कि हम लोग प्रेजेंटली अपने भारत में ना एमकेएस सिस्टम को ही यूज किया करते थे। ठीक है, आपको बता दें कि जितने भी आप लोग फिजिकल के न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग बनाते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स एमकेएस सिस्टम में ही बनाया जाता है। ठीक है, तभी लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये अलग अलग सिस्टम्स हमारे सामने 3 प्रकार के अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग देशों में यूज हुआ करते थे। फाइनली देखो 1960 में भाई एक मीटिंग रखा गया। तो भाई जिनेवा में इसका मीटिंग रखा गया 1960 में और इस मीटिंग का नाम रखा गया, भाई देखो इस मीटिंग का नाम रखा गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ध्यान में रखिएगा,
1960 में जिनेवा में ये मीटिंग रखा गया और इस मीटिंग का नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। और इसमें इस चीज को फाइनलाइज किया गया कि भाई दुनिया जो है इसी सिस्टम को मानेगा। ये सिस्टम था क्या, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये सिस्टम जो है MKS सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन था बस। यानी कि भाई 1960 में जिनेवा में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट का मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में SI सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को तय किया गया। मतलब पूरी दुनिया जो है इस सिस्टम को मानेगी, ठीक है। और ये था कुछ भी नहीं, MK सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म था, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के अंतर्गत यानी कि SI सिस्टम के अंतर्गत या MKS सिस्टम के अंतर्गत जो है इसमें 7 बेस यूनिट्स यानी वही 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को चुना गया, ठीक है। बात समझ में आ गया। और हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स यानी बेस यूनिट के बारे में पहले भी अभी लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस भी किए थे और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में भी बात किए थे। इसी को अब हम लोग लिस्टेड फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं। देखिए ये बेस और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 7 बेस यूनिट्स हमारे सामने है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने इसके SI यूनिट्स नहीं बताए थे। तो देखिए मास का SI यूनिट हो जाएगा किलोग्राम। ऑब्वियस सी बात है, याद कीजिए बचपन में आपको आपके पापा जो है वो 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, भाई 2 किलो चाय पत्ती, चीनी, ये सब खरीदने के लिए भेजा करते थे। तो भाई किलोग्राम में खरीदने के लिए आपको भेजा करते थे। तो भाई वही वाला किलोग्राम है। मास का SI यूनिट किलोग्राम, लेंथ का SI यूनिट मीटर, टाइम का SI यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन इज द SI यूनिट, ध्यान में रखिएगा इसका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। भाई देखो इसका जो डायमेंशन होता है ना भाई, मास का M, लेंथ का L, टेम्परेचर का टाइम का T, इलेक्ट्रिक करंट का I, टेम्परेचर का K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD, कैंडेला को ही CD हम लोग बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल MOL मॉल। ये इसके डायमेंशन होते हैं। देखो समझ में आया मेरा बात, ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 ही होते हैं, लास्ट क्लास भी बात किए थे। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। देखो प्लेन एंगल का SI यूनिट जो है रेडियन होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होता है ये, ठीक है। ये सिंबल है, ठीक है। सॉरी वो थोड़ा सा उसके नीचे हो गया था, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल देखो, अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है वो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल होते हैं। इसके SI यूनिट्स रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं और इसके सिंबल, रेडियन के सिंबल RAD और स्टेरेडियन के सिंबल SR होते हैं। बस इतना ही है, याद रखिएगा। ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी हम लोग ये बात किए थे, ठीक है। हाँ अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन है, लास्ट क्लास पूछा गया था। अच्छा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन से पहले लिखा हुआ है कि बोथ रेडियन एंड स्टेरेडियन आर डायमेंशन लेस। बोथ रेडियन और स्टेरेडियन जो वो डायमेंशन लेस होता है, हम लोग इसके बारे में बात किए। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस्ड यूनिट, कौन इनमें से, निम्न में से कौन सा आधारित मात्रक नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो देखो भाई मीटर तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, मीटर है, किलोग्राम भी है और रेडियन भी है, ठीक है। तो भाई कौन सा नहीं है ना, तो इसमें से भाई ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सबको पता होगा, रेडियन जो है इनमें से बेस्ड यूनिट नहीं है। आप याद कीजिए बेस्ड यूनिट में आपको बताया गया था कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों के सामने आता है डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। देखिए हम आपको बताए थे ना लास्ट क्लास, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। याद कीजिए लास्ट वीडियो में बताया था कि डेराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि वो बेस यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियों से ही भाई इसको डराइव किया जाता है, उसकी सहायता से ही इसको डराइव किया जाता है। और वो कौन कौन से, बहुत सारे हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डराइव्ड क्वांटिटीज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हम लोग आज बोर्ड पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया के बारे में। देखो एरिया जो है, एक सेकेंड, देखो एरिया जिसको हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका फॉर्मूला होता है
तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लेंथ को भी मीटर में यूज करते हैं और ब्रेथ को भी हम लोग मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का लेंथ, ब्रेथ, हाइट जिसको हम लोग वॉल्यूम क्यूब हो गया। डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम यानी कि केजी पर मीटर क्यूब हो गया इसका। स्पीड ऑफ वेलोसिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है जिसको मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस तरीका से हम लोग जो है इस तरीका से डराइव्ड क्वांटिटीज को सबसे पहले फॉर्मूला में डराइव किया गया, ठीक है, और उसके बाद इसके एसआई यूनिट्स निकाले गए, ठीक है। कोई आप लोगों को दिक्कत आई थिंक यहां पर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फिर वही डराइव्ड क्वांटिटीज में ही जैसे एनर्जी है, सभी प्रकार की एनर्जी, जितनी भी प्रकार की एनर्जी है, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग न्यूटन मीटर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पावर, वर्क बाय टाइम, वॉट होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन, फोर्स बाय लेंथ, न्यूटन पर मीटर होता है। थ्रस्ट फोर्स होता है इसका और न्यूटन होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, केजी मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीका से आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आराम से बैठ करके कॉपी में लिखिएगा और इसके फॉर्मूलाज को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला भी जरूरी है, एसआई यूनिट भी जरूरी है, क्योंकि जब इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद ये भी डराइव्ड क्वांटिटीज है। हम आपको है ना कि डराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारे होते हैं, कुछ उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लैंक्स कांस्टेंट ध्यान में रखिएगा, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग जूल सेकंड, इसके एसआई यूनिट बनते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट होता है जिसका एसआई यूनिट ओम होता है। कैपेसिटेंस बाय चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसका एसआई यूनिट जो है फैराड होता है। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग बाई आर ए, यहाँ पर ए जो है वो एरिया है, बाय लेंथ जिसका ओम मीटर होता है, ठीक है। ये इस तरीका से डायरेक्ट क्वांटिटीज है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग देखते हैं। देखो आगे की ओर हम लोग जो बात करने वाले हैं कुछ वही डराइव्ड क्वांटिटीज में से कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर नोट करके लिख दिए हैं, ठीक है। वही क्या लिखा हुआ है, बस छोटा सा बात है। देखो भाई एनर्जी और टॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी और टॉर्क, मतलब इस चीज को तुमको तो रट लेना होगा भाई। इसका डायमेंशन, इसका वीमा जो है वो सेम होता है, ठीक है। इम्पल्स और मोमेंटम का वीमा भी सेम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इम्पल्स और मोमेंटम का भी वीमा सेम होता है, यानी डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, भाई स्पीड और वेलोसिटी का भी डायमेंशन सेम होता है। और एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसीलिए आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के भी डायमेंशंस जो है वो सेम होते हैं। किसका किसका सेम होता है फटाफट से देखिए। एनर्जी टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है, स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है, इंपल्स मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है, और एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने इस क्लास में क्या क्या बात किया इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने भाई वो बेस यूनिट क्वांटिटीज क्या क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर एक क्वेश्चन किया था। इसके बाद हम लोगों ने डराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात किया था, ये 2 और ये 3, इसके बारे में लास्ट। फिर हम लोग इसके बारे में बात किया कि एनर्जी और टॉर्क के डायमेंशंस वगैरह ये सब सेम होते हैं, किसके किसके डायमेंशंस सेम होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के हम लोग और भी कुछ टॉपिक्स को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।